दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं अपने वन डे ऋषिकेश ब्लॉग में, जहां आप एक दिन में वो कौन कौन से प्लेसेस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे आप एडवेंचर की तलाश कर रहे हैं या स्पिरिचुअल, तो सच में आपको एक बार ऋषिकेश ज़रूर विजिट करना चाहिए। यहाँ आना मानो मन को शांति से भर देता है। गंगा माँ की गोद में बसा ये शहर आपको एक अलग ही एनर्जी का एहसास कराता है। तो बने रहिए इस वीडियो में और शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपके पास सिर्फ एक दिन का समय है और आप योग नगरी ऋषिकेश आ रहे हैं, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उस स्थान पर जहां आपको एक साथ कई सारे देवी देवताओं के दर्शन होंगे। सुबह सुबह 6 बजे हम स्कूटी लेकर निकले त्र्यंबकेश्वर मंदिर के लिए, जो कि लक्ष्मण झूले के पास स्थित है। स्कूटी आप आसानी से 400 से 500 रुपये में बुक कर सकते हो। इसका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए जानकी सेतु क्रॉस करके मंदिर की तरफ बढ़े। वैसे आप राम झूले से भी मंदिर जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखें, लक्ष्मण झूले से अभी 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। जानकी सेतु से आगे बढ़ते ही सबसे पहले आपको हनुमान जी की एक सुंदर पेंटिंग दिख जाएगी। यहीं से लेफ्ट टर्न लेना है और फिर सीधे मंदिर की तरफ चलना है। सुबह के टाइम भीड़ कम होती है, इसीलिए टाइम भी काफी बच जाता है। रास्ते में हम परमार्थ निकेतन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते हैं और लगभग 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच जाते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर 13 मंजिला है और माना जाता है कि यह ऋषिकेश का सबसे ऊंचा मंदिर है। पूजा अर्चना के सारे सामान यही मंदिर के आसपास मिल जाते हैं, इसीलिए किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। इस मंदिर में आपको कई सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। यह मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर के रूप में देखा जाता है। अगर आप आराम से सभी देवी देवताओं के दर्शन करना चाहते हो, तो यहाँ आपको 1 से 1.5 घंटा आसानी से लग जाता है। हमें आने जाने और दर्शन मिलाकर लगभग 2 घंटे का समय यहीं स्पेंड किया। यहाँ से आपको ऋषिकेश का 360 व्यू देखने को मिलता है। सामने ही लक्ष्मण झूला और नीचे गंगा माँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वैसे तो यह मंदिर भगवान महादेव को समर्पित है, लेकिन यहाँ आपको महादेव के रूप और कई अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन होते हैं। बेस्ट टाइम अगर बात करें तो अक्टूबर से अप्रैल का टाइम यहाँ घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। डिस्टेंस की बात करें तो जानकी झूला 2.5 किलोमीटर, राम झूला 2 किलोमीटर, भारत मंदिर 5 किलोमीटर और लगभग 20 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव मंदिर स्थित है। एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ फोटोग्राफी ऑफिशियली अलाउड नहीं है, लेकिन यूजुअली लोगों को कोई मना नहीं करता। और दोस्तों, यह मंदिर लगभग 800 साल पुराना माना जाता है, जिसे आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। अगर आप ऋषिकेश आए हो तो त्र्यंबकेश्वर मंदिर के दर्शन बिल्कुल मिस मत करना। अब हम चल पड़ते हैं नीलकंठ महादेव की तरफ, जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलकंठ पर्वत पर स्थित है। दोस्तों, यह वही पवित्र स्थल है जहां समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था और कई वर्षों तक यहीं तपस्या की। इसी कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और तब से यह स्थल नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ साल भर हजारों शिव भक्त दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप चाहें तो स्वर्ग आश्रम से 12 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी कर सकते हैं, जो घने जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती है। इस यात्रा में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। जानकी झूले से मंदिर की दूरी लगभग 25 से 30 किलोमीटर है। जब हम यहाँ पहुँचे तब भीड़ काफ़ी कम थी। हम जनवरी महीने में गए थे, जो नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है, क्योंकि सावन के मुकाबले विंटर में क्राउड काफ़ी कम होती है।
हम सुबह लगभग 10 बजे मंदिर पहुंचे और दर्शन में करीबन हमें 1 घंटा लग गया। उसके बाद हमने यहीं पास में नाश्ता किया और 11 बजे के आसपास अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े, जहां से हमें वापस तपोवन लौटना था। अब हम पहुंच चुके हैं नील झरना, जो कि ऋषिकेश का एक बहुत ही फेमस और रिफ्रेशिंग वाटरफॉल है। दोस्तों, यह जगह ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित है। यहाँ इंडियन टूरिस्ट के लिए एंट्री फी 50 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपये रखी गई है। एंट्री काउंटर से लगभग 1 किलोमीटर आगे आपको वाटरफॉल मिल जाएगा। डिस्टेंस की बात करें तो लक्ष्मण झूले से यह जगह करीब 3 किलोमीटर और राम झूले से लगभग 6 किलोमीटर दूर पड़ती है। आप यहाँ कार या बाइक दोनों से आसानी से आ सकते हो। वैसे तो नील झरना समर सीजन के लिए बेस्ट माना जाता है, लेकिन हम यहाँ विंटर में लगभग दोपहर 12 बजे पहुँचे थे। मंदिर दर्शन के बाद थोड़ा नहाना और रिलैक्स करना काफ़ी अच्छा लगता है। यह जगह एक अलग ही रिफ्रेशिंग एहसास देती है, जहाँ आप पानी में स्विमिंग भी कर सकते हो। यहाँ कुछ वक्त बिताने से दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है और मन बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। जब टाइम लगभग 1:30 बज चुके थे और यहाँ अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट एडवेंचर की तरफ, रिवर राफ्टिंग, जिसे ऋषिकेश का मस्ट डू एडवेंचर कहा जाता है। अब हम शहर से निकल चुके हैं अपने सबसे एक्साइटिंग एडवेंचर की तरफ, रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश। रास्ते में माँ गंगा का दर्शन होते हैं, जिनका फ्लो, शक्ति और शांति खुद ही एक अलग एनर्जी दे देता है। यहाँ सिर्फ हम ही नहीं, बहुत सारे लोग एडवेंचर के लिए दूर दूर से आए हुए थे। अगर आप सोलो ट्रैवलर भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एजेंसी वाले बाकी मेंबर्स मैनेज कर देते हैं। राफ्टिंग का प्राइस डिस्टेंस, सीज़न और डिमांड के हिसाब से 300 से 700 रुपये पर पर्सन तक जाता है। बाय द टाइम राफ्टिंग ख़त्म हुई, शाम के लगभग 4 बज चुके थे। हेवी ब्रेकफास्ट के बाद लंच मिस हो गया, लेकिन एडवेंचर के बाद भूख कहाँ लगती है। राफ्टिंग शुरू होने से पहले एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स सबको अच्छे से गाइड करते हैं, कैसे राफ्ट पर बैठना है, लाइफ जैकेट और पैडल कैसे यूज़ करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक साथ सिंक में पैडल चलाना, ताकि राफ्ट स्मूथली आगे बढ़ सके। सेफ्टी यहाँ सबसे पहले होती है। हमारी राफ्टिंग शिवपुरी से स्टार्ट हुई, जहाँ से हमें 10 किलोमीटर की राफ्टिंग की। इसका चार्ज था 300 रुपये पर पर्सन, जो कि ऑनेस्टली एकदम बजट फ्रेंडली है। टोटल राफ्ट में 10 लोग थे, 8 ट्रैवलर्स और 2 इंस्ट्रक्टर्स। जैसे ही तेज पानी के बीच राफ्टिंग शुरू होती है, दिल की धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं। स्ट्रॉन्ग रैपिड्स के बीच से निकलना एक अलग ही एडवेंचर का एहसास देता है। कभी राफ्ट ऊपर उठती है, कभी सीधे पानी के अंदर गिरती हुई, एक अलग ही मोमेंट एक्साइटिंग लगता है। बीच में हमें नदी में कूदना और कुछ देर नहाने का भी मौका मिलता है। पानी में उतरने के लिए सेफ्टी रोप भी होती है, तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती फिर भी बिना डरे ये एडवेंचर ज़रूर ट्राई कर सकते हो। सच बताऊं, अंदर का सारा डर यहीं निकल जाता है। राफ्टिंग का टोटल टाइम लगभग 1 से 1.5 घंटे का था, लेकिन वक्त का पता ही नहीं चलता। फिर से स्ट्रॉन्ग रैपिड्स में एंट्री और उस फ्लो के साथ बहना, इसका मज़ा ही कुछ और है। इंस्ट्रक्टर्स हर जगह आपको मोटिवेट करते रहते हैं, कभी गंगा माँ की जय तो कभी बोल बम और महादेव के जयकारों के साथ। लीडर का एनर्जी लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि थकान का नामो निशान नहीं रहता। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अपना कैमरा या मोबाइल यूज़ ना करें, सेफ्टी रीजंस की वजह से। यह लोग गोप्रो से पूरी राफ्टिंग रिकॉर्ड कर देते हैं, जिसका चार्ज होता है अराउंड 1500 रुपये, जो 8 लोगों में डिवाइड हो जाता है। राफ्ट भी हाई क्वालिटी का होता है और इंस्ट्रक्टर्स वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, तो बिल्कुल नो टेंशन। फाइनली राफ्ट को बाहर निकाल कर इस यादगार एडवेंचर को ख़त्म करते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, त्रिवेणी घाट, जहां शाम की गंगा आरती ऋषिकेश का एक मस्ट डू एक्सपीरियंस माना जाता है। रिवर राफ्टिंग के बाद जब हमने अपनी स्कूटी सबमिट की तो शाम के लगभग 5 बजे हम निकल पड़े राम झूले के पास से आगे त्रिवेणी घाट की तरफ,
जैसे जैसे हम घाट के करीब पहुंचते गए, माहौल धीरे धीरे शांत और स्पिरिचुअल होता चला गया। त्रिवेणी घाट को त्रिवेणी संगम भी माना जाता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यह जगह ऋषिकेश शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। त्रिवेणी घाट पहुंचकर सबसे पहले हमने फ्री शू स्टैंड पर अपना जूता चप्पल सबमिट किया और फिर सीधे घाट की सीढ़ियों की तरफ बढ़े। घाट पर लोग पहले से ही बैठे हुए थे, कोई ध्यान में, कोई प्रार्थना में और कोई बस माँ गंगा के दर्शन करते हुए शांति महसूस कर रहा था। शाम के 5:30 बजे आसपास आरती की तैयारी शुरू हो जाती है। विंटर सीजन में यहाँ नॉर्मल सीजन के मुकाबले थोड़ी कम भीड़ देखने को मिलती है, जो एक्सपीरियंस को और भी खास बना देती है। जैसे ही मंत्रों के उच्चारण शुरू होते हैं, पूरा घाट एक अलग ही एनर्जी से भर जाता है। एक साथ कई जलते हुए दिए गंगा जी की लहरों पर रोशनी बिखेर देते हैं। उस पल सच में ऐसा लगता है जैसे आपका एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन बन गया हो। आरती के दौरान हर कोई शांत, भक्तिमय और उस पल में डूबा हुआ नजर आता है। आरती के बाद माहौल और भी रंगीन हो जाता है। वहीं पर संध्या भजन शुरू हो जाता है। सीताराम सीताराम के नाम के साथ लोग गाते, झूमते और डांस करते हुए पूरी खुशी से इस पल को आनंद लेते दिखाई देते हैं। हमने भी इस खूबसूरत पल को पूरी तरह एंजॉय किया और सच कहूँ, अगर आप भी ऋषिकेश आएँ तो इस एक्सपीरियंस को बिल्कुल मिस ना करें। तब तक शाम के 7 बज चुके थे और अब वक्त आ गया था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जानकी झूले की तरफ निकलने का। तो हम त्रिवेणी घाट से पैदल ही अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े। ऋषिकेश की इस पवित्र यात्रा में अब हम पैदल चलते हुए पहुंच गए हैं जानकी झूले की तरफ। रात के समय यहाँ से ऋषिकेश का 360 डिग्री व्यू देखने वाकई बेहद खूबसूरत लगता है। पुल के ऊपर से धीरे धीरे चलते हुए नीचे बहती गंगा और आसपास की रोशनियां मन को एक अलग ही शांति और सुकून का एहसास दिलाती है। जानकी झूले से रात में ऋषिकेश का यह नज़ारा दिल को छू लेता है। और अब ब्रिज को क्रॉस करते हुए लेफ्ट लेते हुए हम अपनी इस यात्रा के लास्ट डेस्टिनेशन परमार्थ निकेतन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ आते ही गंगा के बीच स्थापित महादेव का दिव्य स्टैचू पूरे वातावरण को भक्ति और शांति से भर देता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें हनुमान जी का एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली स्टैचू देखने को मिलता है। साथ ही गुरुजी और श्री राम जी के अवतार के प्रतिमाएं भी यहाँ दर्शन देती हैं। परमार्थ निकेतन में कई सारे देवी देवताओं के आइडल्स देखने को मिलते हैं। यह स्थल लगभग 70 साल पुराना है और राम झूले से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। चारों तरफ हरियाली, शुद्ध हवा और शांति का माहौल इस जगह को और भी विशेष बना देता है। परमार्थ निकेतन में आप स्टे, योगा, गंगा आरती, भोजन और मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं। यहीं के कैंटीन में हमने अपना डिनर किया, जहां सिर्फ 100 रुपये में पूरी थाली मिल जाती है और ये आश्रम रात के 10 बजे तक खुली रहती है। इसी के साथ दोस्तों, हमारी ये ऋषिकेश की एक दिन की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।